नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक इंसान सिर्फ एक भविष्यवाणी करके दुनिया की सबसे पावरफुल महिला को अपना भक्त बना सकता है? ये कहानी है चंद्रस्वामी की। एक ऐसा नाम जो तंत्र मंत्र, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पावर का दूसरा नाम बन गया था। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रस्वामी असल में थे कौन? कोई दिव्य शक्तियों वाले साधु या फिर इतिहास के सबसे बड़े ठगों में से एक? आइए जरा फैक्ट्स को देखते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं साल 1975 से। जगह है लंदन, जहां एक भविष्यवाणी ने चंद्रस्वामी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो बात है 1975 की, लंदन की। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह अपने दफ्तर में बैठे हैं और तभी एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान आता है। पारंपरिक कुर्ता, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक। इस रहस्यमयी आदमी का नाम था चंद्रस्वामी। और आते ही उन्होंने जो मांग रखी वो सुन के कोई भी चौंक जाए। वो ब्रिटेन की सबसे ताकतवर महिला, उस वक्त की ऑपोजिशन लीडर मार्गरेट थैचर से मिलना चाहते थे। और हैरानी की बात यह है कि नटवर सिंह ने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही, पर यह मुलाकात करवा भी दी। अब उन 10 मिनटों में जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। चंद्रस्वामी को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो नटवर सिंह ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। चंद्रस्वामी ने बस एक कागज पर 5 खाने बनाए और थैचर के मन में जो 5 सवाल चल रहे थे वो एक एक करके बता दिए, बिना थैचर के एक शब्द कहे। मार्गरेट थैचर तो बस देखती रह गईं, हैरान। इस मुलाकात का असर इतना जबरदस्त हुआ कि सोचिए, मार्गरेट थैचर खुद अगले मंगलवार को नटवर सिंह के घर पहुंच गईं। और वहीं चंद्रस्वामी ने अपनी वो मशहूर भविष्यवाणी की, आप अगले 3-4 साल में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी और 11 से 13 साल तक पावर में रहेंगी। और कमाल देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। 1979 में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनी और पूरे 11 साल तक सत्ता में रहीं। बस इसी एक घटना ने चंद्रस्वामी को इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस पावर के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ लंदन तक ही सीमित नहीं थी। अब आते हैं भारत, जहां सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो रही थी, खासकर एक ऐसे नेता के जरिए जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने वाले थे। और ये नेता थे पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, दोनों का रिश्ता काफी पुराना था, तब से जब राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जब राव प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में ये बात आम हो गई थी कि राव साहब कोई भी बड़ा फैसला चंद्रस्वामी से पूछे बिना लेते ही नहीं है। मतलब जरा इस पावर के बारे में सोचिए। साल 1991, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और चंद्रस्वामी के लिए प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स रोड के दरवाजे मानो हमेशा खुले रहते थे। एक ऐसा इंसान जिसकी पहुंच सीधे देश के पावर सेंटर तक थी। और उनके मानने वालों की लिस्ट देखेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट्स, हॉलीवुड स्टार्स जैसे एलिजाबेथ टेलर, हथियार डीलर अदनान खशोगी, बहरीन का शाही परिवार और अपने बॉलीवुड से राजेश खन्ना और आशा पारेख तक, कौन नहीं था इस लिस्ट में। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी पावर हो वहां विवाद भी पीछे पीछे चले आते हैं। और बस यहीं से कहानी का एक स्याह पहलू सामने आने लगा। तो अब चंद्रस्वामी के 2 चेहरे सामने आ रहे थे। एक तरफ थे वो आध्यात्मिक गुरु, भविष्य बताने वाले, जिनकी पहुंच दुनिया के बड़े बड़े लोगों तक थी। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिस पर हथियारों की दलाली, हवाला, धोखाधड़ी जैसे न जाने कितने गंभीर आरोप थे। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे। उनका नाम जुड़ा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खशोगी से, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। इतना ही नहीं, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले जैन कमीशन ने भी उनकी तरफ उंगली उठाई थी। हालांकि ये बात कभी कोर्ट में साबित नहीं हो पाई। और तो और पेमेला बोर्डर्स सेक्स स्कैंडल में भी उनका नाम उछला। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। पावर के पीक पर पहुंचने के बाद शुरू हुआ पतन का दौर। जैसे ही पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हटा, चंद्रस्वामी का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। ये सब शुरू हुआ 1995 के आसपास। उनकी पॉलिटिकल शील्ड कमजोर पड़ने लगी। फिर लंदन में एक बिजनेसमैन ने फ्रॉड का केस कर दिया और बस यहीं से वो कानून के शिकंजे में आ गए। उन्हें अरेस्ट करके दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कई साल कानूनी लड़ाई चली और फिर 2017 में 66 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और उनके साथ ही दफन हो गए कई राज।
लेकिन एक मजेदार बात सुनिए, उनका जो ऑरा था ना, वो जेल में भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि तिहाड़ में गार्ड्स और दूसरे कैदी तक उनसे अपनी किस्मत का हाल पूछने के लिए लाइन लगाते थे। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि आखिर चंद्रास्वामी थे कौन? कोई चमत्कारी तांत्रिक या एक बहुत ही शातिर ठग? एक जर्नलिस्ट थे जो उनसे कई बार मिले थे। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया था। किसी ने उन्हें चेताया था कि चंद्रास्वामी की आंखों में ज्यादा देर मत झांकना, नहीं तो उनके वश में आ जाओगे। तो क्या ये सिर्फ एक डर था, एक खौफ जो उनके किस्सों को और बड़ा बना रहा था, या फिर वाकई उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जो हमारी समझ से परे है? ये सवाल आज भी एक सवाल ही है। आखिर में चंद्रास्वामी की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हमें आस्था और ताकत, इन दोनों के बीच के उस अजीब से रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। ये बताती है कि कैसे सच और फरेब के बीच की लकीर कभी-कभी बिल्कुल मिट सी जाती है।